नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो से आपका ज्ञान प्रतिदिन इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो वो प्रसंग देखते रहें। आज का जो दोस्तों प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे और अपने जीवन को सफल और सुखमयी और आनंदमयी बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, कैलाश पर्वत के पास 4 युग थे। चारों युगों में आपस में बहस हो रही थी कि हम में सबसे बड़ा कौन है और सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। तभी सतयुग कहने लगा कि सबसे पहले तो मेरा ही युग था और मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ और सबसे ज़्यादा बलवान मेरे ही युग में थे। तभी कलयुग कहने लगा कि नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा गुण वाला व्यक्ति मेरे ही शासन में था, मेरे ही युग में था। बलवान होने से कोई युग बड़ा नहीं हो जाता है, उसके लिए गुण भी होना आवश्यक है और जिन व्यक्तियों में गुण थे वो मेरे ही युग में थे। तभी त्रेता युग कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम सब आपस में दोनों बड़े बन रहे हो, तुमसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा बलवान तो मेरे ही युग में थे। तभी द्वापर युग बोल पड़ा। द्वापर युग कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम सब आपस में ज़्यादा बहस मत करो, तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ और सबसे ज़्यादा तो मेरे ही युग में लोग बलवान और बुद्धिमान थे। ऐसा उन चारों युगों में झगड़ा चल रहा था। अब चारों युग आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे और चारों युग आपस में इतनी बहस कर रहे थे और उनकी बहस इतनी बढ़ चुकी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब चारों क्या करें। तभी चारों ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि क्यों ना हम भगवान भोलेनाथ के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपना फैसला कराते हैं और उन्हीं के दरबार में हम जो है अपना न्याय कराते हैं। चारों युगों में इस तरह की सहमति बनती है और चारों युग जो है भगवान भोलेनाथ के दरबार के लिए चलते हैं। प्रिय दर्शकों, चारों युग भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिर होते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारा फैसला कीजिए, हम चारों युगों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, आप ही हमारा न्याय कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बताओ तुम चारों में कौन बड़ा है। तभी सतयुग बोल पड़ता है। सतयुग कहता है कि हे भगवान, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा लंबे चौड़े और बलवान व्यक्ति मेरे ही शासनकाल में थे, मेरे ही युग में थे। भगवान विष्णु ने 12 अवतार मेरे ही युग में लिया था, नरसिंह अवतार मेरे ही युग में हुआ था। तो प्रभु सबसे बड़ा तो मैं ही हुआ, सबसे बड़ा प्रभु मैं ही हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। प्रिय दर्शकों, तभी कलयुग बोल पड़ा। कलयुग कहने लगा कि बलवान और शक्तिशाली होने से कोई बड़ा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी है इंसान के अंदर गुण होना। सबसे ज़्यादा गुण वाले व्यक्ति मेरे ही शासन में हुए, मेरे ही युग में हुए, तो प्रभु सबसे बड़ा मैं ही हुआ। तभी त्रेता युग बोल पड़ा कि हे प्रभु, ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं पर इन्हें ये नहीं पता कि त्रेता युग में ही भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। सतयुग का कहना है कि मेरे युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, तो अवतार तो प्रभु हमारे त्रेता युग में भी भगवान श्री राम ने लिया था, तो सबसे बड़ा तो प्रभु मैं ही हुआ। तभी द्वापर युग बोल पड़ता है कि हे प्रभु, ये सब आपस में बेकार की बहस कर रहे हैं। अवतार तो श्री कृष्ण ने हमारे युग में भी लिया था और उनका विशाल रूप भी आपने देखा होगा और हमने भी देखा है कि भगवान विष्णु से भी बड़ा विशाल रूप उनका था। और इसके अलावा अगर बलवान की बात करें तो कर्ण, अर्जुन जैसे और भीम जैसे बलवान योद्धा भी मेरे ही युग में हुए थे। तो इस तरह चारों युग अपनी अपनी व्यथा भगवान भोलेनाथ जी को बताते हैं और भगवान भोलेनाथ जी उनकी सभी व्यथा को सुनते हैं। तभी माँ पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये चारों आपस में इतना विवाद कर चुके हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इनका विवाद और ज़्यादा बड़ा हो जाए। इन चारों का फैसला तो आप ही को करना होगा।
अन्यथा इन चारों का विवाद इतना बढ़ जाएगा कि इनके विवाद को कोई सुलझा नहीं पाएगा। तो प्रभु आप ही इनका न्याय कीजिए, आप ही इनका फैसला कीजिए। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, इन चारों का फैसला अब मुझे ही करना होगा और अब मुझे ही ये देखना होगा कि इन चारों का फैसला कैसे किया जाए। प्रिय दर्शकों, तभी भोलेनाथ उन चारों से कहते हैं कि हम तुम चारों की परीक्षा लेंगे बारी बारी से, क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? तब चारों युग कहते हैं कि हे प्रभु, हम अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी परीक्षा जिस तरह चाहें उस तरह ले सकते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ दिमाग में एक युक्ति सूझी और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ ने एक बड़ी कढ़ाई ली, कम से कम 100 टन की कढ़ाई होगी, और कुछ चावल का एक बहुत बड़ा ढेर लिया और सतयुग से कहा कि देखो सतयुग, तुम्हारे युग में सबसे ज़्यादा लंबे चौड़े और बलवान व्यक्ति थे, अब तुम अपना एक बलवान और सबसे लंबा चौड़ा व्यक्ति लेकर आओ और हमारी इस कढ़ाई में चावल बनवाइए और हमारे 500 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, 500 गण हमारे बैठे हुए हैं, इन सभी को चावल पकाकर भोजन कराना है और तुम्हारा जो बलवान व्यक्ति होगा वो इस कढ़ाई को उठाकर और इसमें चावल बनाकर इन सभी व्यक्तियों को खिलाएगा। प्रिय दर्शकों, सतयुग खुश हो जाता है और सतयुग कहता है कि हे प्रभु, आपने सही कहा, सबसे ज़्यादा बलवान तो मेरे ही युग में थे। प्रिय दर्शकों, सतयुग एक बलवान व्यक्ति भेजता है और एक बलवान व्यक्ति लाकर भगवान भोलेनाथ के आगे खड़ा कर देता है कि ये हमारा आदमी है और ये इस कढ़ाई में चावल बनाएगा। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ अनुमति दे देते हैं। अब जो सतयुग का सबसे बलवान व्यक्ति था, वो बलवान व्यक्ति कढ़ाई को देखकर कहता है कि ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, पर कोई बात नहीं है, मैं सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति हूँ। प्रिय दर्शकों, तभी वह व्यक्ति एक गड्ढा खोदता है और एक गड्ढा खोदकर उस पर उस कढ़ाई को रख देता है और जंगल में से काफ़ी वृक्ष तोड़ कर लाता है, काफ़ी पेड़ों को तोड़ कर लाता है और उस कढ़ाई के नीचे उन पेड़ों को रखकर आग जलाता है और आग जलाकर उसमें चावल डालता है, पानी डालता है और उस कढ़ाई में उन चावल को बनाता है और चावलों को अच्छी तरह बनाने के बाद भगवान भोलेनाथ के जो 500 गण थे, 500 व्यक्ति थे, उन सभी को भोजन कराता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो सतयुग का व्यक्ति सतयुग के पास जाकर कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रिय दर्शकों, सतयुग उसकी पीठ थपथपाते हैं और उस व्यक्ति को जाने के लिए आदेश देते हैं। इसके बाद प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ ने त्रेता युग के व्यक्ति को बुलाया और त्रेता युग से कहा कि हे त्रेता युग, अब तुम अपने युग का एक व्यक्ति लेकर आओ, ये 1000 टन की कढ़ाई है और इस कढ़ाई में मेरे 1500 लोगों को भोजन कराना है। आपके युग का व्यक्ति मेरे 1500 गण को भोजन कराएगा। प्रिय दर्शकों, त्रेता युग ने कहा कि जो भोलेनाथ जी आपकी आज्ञा। प्रिय दर्शकों, त्रेता युग अपना युग का एक व्यक्ति लेकर आता है और उस युग का व्यक्ति से कहता है कि देखो, आज तुम्हारी परीक्षा है और तुम्हें इस कढ़ाई में 1500 व्यक्तियों के लिए चावल बनाकर तैयार करने हैं और उन सभी को भोजन भी कराना है। प्रिय दर्शकों, त्रेता युग का व्यक्ति भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट और बलवान था, क्योंकि त्रेता युग में 14 हाथ का व्यक्ति हुआ करता था। तो प्रिय दर्शकों, वो त्रेता युग का व्यक्ति अपने मालिक की आज्ञा पाते ही और उस कढ़ाई को लेकर उसमें जो है चावल डालता है और कुछ पेड़ काट कर लाता है और आग लगाता है, आग जलाता है उस कढ़ाई के नीचे और एक भट्टी खोदकर उस पर जो है चावल तैयार करता है। प्रिय दर्शकों, वो चावल तैयार करने के बाद भगवान भोलेनाथ के उन 1500 व्यक्तियों को खाना खिलाता है, यानी कि भोजन कराता है। और जब वो व्यक्ति भोजन कर लेते हैं, तब त्रेता युग का व्यक्ति त्रेता युग के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना कार्य सफलतापूर्वक कर दिया है, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रिय दर्शकों, त्रेता युग जो था वो उस व्यक्ति की पीठ थपथपाता है और कहता है कि आपने बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी से अपना कार्य किया है, अब तुम जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ अब द्वापर युग को बुलाते हैं और द्वापर युग से कहते हैं कि देखो, ये 1000 टन की कढ़ाई है और ये 100 टन चावल पड़ा हुआ है, मेरे 2500 व्यक्तियों को भोजन कराना है।
मेरे 2500 व्यक्ति हैं, 2500 गण हैं, इन्हें आपके युग का व्यक्ति भोजन कराएगा। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग भगवान भोलेनाथ से कहता है कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग में भी काफ़ी बलवान व्यक्ति थे, काफ़ी हष्टपुष्ट व्यक्ति थे। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग एक अच्छे और बलवान हष्टपुष्ट व्यक्ति को लेकर आता है और उससे कहता है कि ये देखो 1000 टन की कढ़ाई है और ये 100 टन चावल पड़ा हुआ है और भगवान भोलेनाथ के 2500 व्यक्तियों को भोजन कराना है। प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति अपने द्वापर युग से कहता है कि प्रभु आपकी आज्ञा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस कढ़ाई में अभी चावल पकाकर तैयार कर देता हूँ। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग उस व्यक्ति को काम पर लगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग में जो व्यक्ति हुआ करते थे वो थोड़ा कम बलवान थे, कम बुद्धिमान थे, तो वो उस कढ़ाई को देखकर कहता है कि इस कढ़ाई को तो मैं हिला भी नहीं सकता। फिर भी वो अपनी सूझबूझ और समझदारी से एक भट्टी खोदता है और उस कढ़ाई को पूरा दम और पूरी ताकत लगाकर उस कढ़ाई को भट्टी पर रखता है और उसमें चावल पकाकर तैयार करता है और भगवान भोलेनाथ के उन सभी व्यक्तियों को भोजन कराता है और भगवान भोलेनाथ के सभी व्यक्ति हंसी खुशी पूर्ण तरीके से भोजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो द्वापर युग का व्यक्ति अपने प्रभु के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अपना कार्य सफलतापूर्वक कर दिया है। प्रिय दर्शकों, द्वापर युग उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी लाज रख ली, आप जा सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, कलयुग को बुलाते हैं, भगवान भोलेनाथ कलयुग को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे कलयुग, तुम सबसे छोटे हो पर तुम सबसे बड़े बन रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि ये जो युग हैं, सतयुग में मनुष्य की लंबाई 21 हाथ हुआ करती थी और सबसे बलवान हुआ करता था। त्रेता युग में 14 हाथ हुआ करती थी और वो भी बलवान हुआ करते थे। द्वापर युग में जो व्यक्ति थे उनकी लंबाई 7 हाथ थी पर वो भी काफ़ी बलवान हुआ करते थे। और तुम्हारे राज्य में जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की लंबाई 3.5 फुट है और तुम्हारा जो व्यक्ति है उसकी आयु और उम्र जो है वो भी 100 वर्ष है, जबकि सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी। त्रेता युग में 14,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, 10,000 से लेकर 14,000 तक आदमी जीता था। और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की उम्र हुआ करती थी और तुम्हारी उम्र का जो व्यक्ति है उसकी आयु सिर्फ 100 वर्ष है, फिर भी तुम बड़े बन रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, ये 1000 टन की कढ़ाई रखी हुई है और ये चावल रखे हुए हैं, मेरे 5000 व्यक्तियों को आपके युग का आदमी भोजन कराएगा। प्रिय दर्शकों, कलयुग कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे निराश ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे युग का व्यक्ति आपके 5000 व्यक्तियों को भोजन कराए। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ उसे आशीर्वाद देते हैं। कलयुग एक अपना व्यक्ति लेकर आता है जिसकी लंबाई 3.5 से लेकर 5 हाथ की थी, ज़्यादा हष्ट-पुष्ट भी नहीं था, और उससे कहते हैं कलयुग कि देखो तुम्हें इस कढ़ाई में भोजन बनाना है, यानी कि ये चावल बनाने हैं और भगवान भोलेनाथ के जो गण यहाँ व्यक्ति जो 5000 व्यक्ति बैठे हैं उन सभी को भोजन कराना है। प्रिय दर्शकों, कलयुग कहता है कि प्रभु काम तो ज़्यादा है पर आप चिंता न करें, मैं आपकी आदेश का पालन करूँगा। प्रिय दर्शकों, जब कलयुग का व्यक्ति उस कढ़ाई को देखता है तो वो कहता है कि मैं तो इसे हिला भी नहीं सकता, तो भला इसमें भोजन कैसे बनेगा। पर प्रिय दर्शकों, कलयुग का व्यक्ति जो था वो काफ़ी समझदार और काफ़ी बुद्धिमान था। वो उस कढ़ाई के नीचे भट्टी खोदता है, यानी कि उस मिट्टी को कढ़ाई के नीचे से इस तरीके से हटाता है कि उस कढ़ाई के नीचे एक भट्टी बनाता है और भट्टी बनाकर जो पास में पेड़ पड़े हुए थे, प्रिय दर्शकों, द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग ने जो भोजन बनाया था तो वो पेड़ वहीं पर पड़े हुए थे, कुछ जो पेड़ बचे थे। कलयुग का व्यक्ति उस पेड़ को वहाँ से उठाकर आग जलाता है उस कढ़ाई के नीचे, उसे पेड़ लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आग जलाकर उस कढ़ाई में चावल डालता है और पानी डालता है और चावल और पानी डालकर उसमें जो है चावलों को पकाकर तैयार करता है। जब चावल पककर तैयार हो जाते हैं तो वह भगवान भोलेनाथ के जो 5000 गण थे, व्यक्ति थे, उनमें से 4 लोगों को चुनता है और कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए और इन सभी को भोजन कराइए। प्रिय दर्शकों, उन सभी व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति आते हैं और जो है उन सभी को भोजन कराते हैं। जब सभी भोजन कर लेते हैं तो कलयुग का व्यक्ति उन 4 लोगों को भी भोजन खुद कराता है और सभी को भोजन कराने के बाद अपने प्रभु के पास जाता है और कहता है कि हे प्रभु,
मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। और वो उसके पेट थपथपाते हैं और उसे जाने की अनुमति देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब भगवान भोलेनाथ उन चारों युगों से कहते हैं कि देखो, तुम आपस में सब बड़े बन रहे थे, माना कि सतयुग कलयुग से बड़ा है और सतयुग में बलवान व्यक्ति भी थे, पर सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे। अगर बुद्धिमान व्यक्ति होते तो कुंभकर्ण, रावण जैसे बलवान योद्धा भगवान श्री राम के हाथों न मारे जाते और भगवान श्री राम को अवतार लेना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबसे मूर्ख व्यक्ति थे। वो यही नहीं समझ पाए कि ये भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन्होंने सृष्टि की रचना की है। और इस प्रकार आप सब आपस में बड़े बन रहे थे, पर सत्य तो यह है कि आप सब बड़े नहीं हो, आप सबसे ज़्यादा बड़े हैं कलयुग। कलयुग का जो व्यक्ति है, चाहे वो उसकी लंबाई 3.5 हाथ है या फिर उसकी उम्र 100 वर्ष है, पर कलयुग का व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी योग्य है, काफ़ी समझदार है, काफ़ी अक्लमंद है। और इसी समझदारी, बुद्धिमानी और अक्लमंदी की वजह से वो कलयुग में नए नए आविष्कार भी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल्स हो या विज्ञान का सेक्टर हो या फिर कुछ और हो, और वो अपने इस बुद्धिमानी से नए नए आविष्कार करेगा, जिनसे इस कलयुग में नई नई चीज़ों का संचालन होगा और नई नई चीज़ों का जो है आवागमन होगा, जैसे कि जहाज, रेल, मेट्रो, सब कुछ नई नई परियोजनाएं वो लेकर आएंगे। तुम्हारे शासन में वो सभी चीज़ें नहीं थी, ऐसा जो है भगवान भोलेनाथ सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग से कहते हैं कि कलयुग तुम सब में सबसे बड़ा है। इसलिए आज के बाद आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम सही से न्याय करते हैं और हमारे न्याय में कलयुग को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कली का मतलब है मशीन और युग का मतलब है समय, यानी कि अब कलयुग के समय में काफ़ी तेज़ रफ्तार से विस्तार होगा और काफ़ी तेज़ रफ्तार से मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स वगैरह का उत्पादन होगा, जिसकी वजह से नई नई परियोजनाएं चालू होंगी और नए नए आविष्कार होंगे और इस तरीके से कलयुग के व्यक्ति काफ़ी ऊंचाई और बुलंदियों को छुएंगे। तो प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ इस तरीके से उन चारों का फैसला सुलझाते हैं, उन चारों के विवाद को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं और वो चारों युग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपने अपने धाम को चले जाते हैं और ये कहते हैं कि अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने हमारा फैसला अच्छे तरीके से कर दिया है, भगवान भोलेनाथ ने हमारे फैसले में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम सब आपस में बड़े बन रहे थे, पर सत्य तो ये है कि हमारे युग में जो व्यक्ति थे वो इतने बलवान तो थे पर समझदार और बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए कलयुग ही सबसे बड़ा है। वो सभी युग आपस में इस बात को मान लेते हैं और अपने अपने धाम के लिए वापस लौट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग की ऐसी अनोखी कथा जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है, हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कथा से, इस कहानी से काफ़ी प्रेरणा लेंगे और अपने आप को एक सफल, सक्षम और सशक्त बनाने में कलयुग के एक महान व्यक्ति साबित होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन ज्ञानवर्धक वीडियो और प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो से आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।